हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज जो है हमारे पास में वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास में जो पहली टर्म है वो है रिलेशन एंड सेकंड है फंक्शन। और ये जो टोटल टॉपिक है हम 11th क्लास में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसका रिवाइज कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं होगी तो हम चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिलेशन क्या होता है, हम हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे जो रिलेशन हैं वो देखते हैं। तो इसके हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें फादर सन का, फादर और सन के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर और एग्जांपल लें तो ब्रदर और सिस्टर, ये भी क्या है हमारे पास में एक रिलेशन का एग्जांपल है। तो ये तो हुए हमारे पास डेली लाइफ के अंदर जो रिलेशन के एग्जांपल हैं। तो अगर मैथमेटिकली हम देखें कि हमारे पास में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन होता है लिंक बिटवीन टू सेट्स, लिंक बिटवीन टू सेट्स, टू सेट। ठीक है, जो हमारे पास में कोई भी दो सेट है, लेट्स सपोज कि कोई सेट ए है और दूसरा हमारे पास में कोई सेट बी है, तो इनके बीच में जो लिंक है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ये हमारे पास में जो रिलेशन है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लिंक अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। लेट्स सपोज कि जो हमारे पास में ए सेट है ना, उसके एलिमेंट क्या है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। और बी जो है इसके एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट लेट्स सपोज कि क्या है, ए बी सी, ये इनके एलिमेंट हुए। ठीक है, तो जो हमारे पास में रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनके, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है हमारे पास में, इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया था 11th क्लास के अंदर ही। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास में जो सेट हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर बना दिए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जिसके अंदर क्या है, ऑर्डर को खास ध्यान में रखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे कि जो ए है, मैं इनको दोबारा लिख रहा हूँ, इनको एलिमेंट है हमारे पास में 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास में ए बी सी, ये हमारे पास में एलिमेंट हुए ए और बी के। तो इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यानी कि 1 का ए के साथ में, 1 का ए के साथ में, फिर 1 का बी के साथ में, फिर 1 का सी के साथ में, फिर 2 का ए के साथ में, फिर 2 का बी के साथ में, फिर 2 का सी के साथ में, फिर 3 का ए के साथ में, ऐसे ही 3 का बी के साथ में, फिर 3 का सी के साथ में। ये हमारे पास में क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन गए। तो ये जो हमारे पास में रिलेशन होता है वो इसी ऑर्डर्ड पेयर का कोई सबसेट होता है। इसी ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, कोई सबसेट होता है। तो हम रिलेशन क्या कह सकते हैं कि रिलेशन जो है हमारा, रिलेशन कंटेन्स टू ए क्रॉस बी। जो हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करने पर इनका क्या बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में से ही हमारे पास में क्या है, कोई रिलेशन बनता है। या तो उसका सबसेट होगा या कंप्लीट का कंप्लीट क्या होगा, इसका सेट होगा। तो ये है हमारे पास में सिंपली रिलेशन कि रिलेशन होता क्या है। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं इसके अंदर वो क्या है हमारे पास में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में क्या है, हमें वेरियस टाइप के अलग अलग जो रिलेशन है वो देखने को मिलते हैं। क्या है टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर, सबसे पहले जो हमारे पास में आता है वो आता है नल सेट, सॉरी नल रिलेशन। नल रिलेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, या इसको वॉइड रिलेशन भी बोला जाता है, वॉइड रिलेशन। ठीक है, और सबसे सिंपल जो इसका नेम होता है वो क्या होता है, इसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्टी यानी कि खाली, नल यानी कि बिल्कुल शून्य, जिसका कोई रिलेशन ना हो। यानी कि ए हमारे पास में था 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास में था ए बी सी। तो इसमें कोई भी ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ में रिलेशन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नल रिलेशन कहते हैं। या फिर मैं बार बार यहाँ पर सेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेट नहीं, हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम नल रिलेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास में ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी जो होता है हमारा, ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, इसका रिलेशन के साथ में कोई भी कनेक्शन
नहीं होता, यानी कि ये हमारा क्या होता है, A क्रॉस B 0 होता है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, नल रिलेशन कहते हैं। इसके ऑपोजिट नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है हमारे पास में कि जो हमारा रिलेशन है, यानी कि जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या थे, ए और बी जो सेट थे, इनके सभी एलिमेंट का आपस में रिलेशन हो, यानी कि इसके जो सारे के सारे एलिमेंट थे वो हमारे पास में इसके सारे के सारे एलिमेंट के साथ में रिलेटेड हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो कंप्लीट का कंप्लीट हमें ए क्रॉस बी के अंदर मिलेगा, यानी कि ए का 1 के साथ में भी होगा, 2 का बी के साथ में भी होगा, और 3 का सी के साथ में भी होगा, इसका इन तीनों के साथ में, फिर ऐसे। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये जो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर थे, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे रिलेशन में हमें मिल जाते हैं तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में थर्ड टाइप का रिलेशन आने वाला है, ये सारे हमें हमारी इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएंगे और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। थर्ड टाइप का जो रिलेशन होता है हमारे पास में, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास में एक एलिमेंट था, एक सेट था, 1 2 3, तो इसके कोई भी एलिमेंट जो है, 1 हो 2 हो 3 हो, इन सभी एलिमेंट का क्या है, उस रिलेशन में उनका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, 1 का 1 के साथ में जो रिलेशन है वो भी 1 का 1 के साथ में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, 2 का 2 के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है, 3 का 3 के साथ में भी होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास हमें रिलेशन मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर क्या है, हमें सिमेट्रिसिटी देखने को मिले। सिमेट्रिसिटी देखने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में, हम यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पर क्या था, 1 A था, कि अगर हमारे पास में किसी रिलेशन में 1 A रिलेशन में है, 1 A अगर रिलेशन में है, तो A1 भी हमारे रिलेशन में अगर हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिसिटी इसको हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। सभी के सभी एलिमेंट के लिए ये जो रिलेशन है वो होना चाहिए, यानी कि उसका उल्टा पेयर भी उसके अंदर बनना चाहिए। 1 A है रिलेशन में तो A1 भी होना चाहिए, अगर 1 B है तो रिलेशन में क्या है, B1 भी होना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जो लास्ट रिलेशन हमें ध्यान में रखना है वो क्या है हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन। वो क्या है हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई दो डिफरेंट जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेट्स सपोज क्या है, अगर हमारे रिलेशन में A, B है, अगर हमारे रिलेशन में क्या है, A, B है, और दूसरा हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर क्या है, B, C भी हमारे रिलेशन में है, इन दोनों के साथ में अगर हमारे पास A, C भी रिलेशन में हो तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास में 3 अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि 1 वो भी होना चाहिए, 2 वो भी होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट खुद को रिफ्लेक्ट करता हुआ हमारे रिलेशन में होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और उसके बाद में आता है सिमेट्रिक का मतलब कि अगर 1, A है तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, A, 1 वो भी हमारे रिलेशन में होनी चाहिए। एज इट इज़ हमारे पास में थर्ड आता है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि A को B के साथ में अगर रिलेशन है, B का C के साथ में अगर रिलेशन है, तो A का C के साथ में भी रिलेशन होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक और जो टर्म आती है वो आती है इक्विवेलेंस
रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हमारे पास में रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जहाँ पर हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन देखने को मिले तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये हमने जो रिलेशन हमारे पास में था वर्ड, इसको हमने कंप्लीटली समझा रिलेशन एंड फंक्शन में से। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं फंक्शन का, या फिर जब हम 1.1 कंप्लीट करने के बाद में, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद में हम फिर देखेंगे कि फंक्शन जो हमारे पास में है इसका बेसिक जो कंप्लीट है वो हम देखने वाले हैं। अभी इसके अंदर हमने रिलेशन के जो बेसिक चीज़ें थी हमें जो पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर की, और जो चीज़ें रह गई हैं, जो पॉइंट्स रह गए हैं, तो वो हम क्वेश्चन में साथ साथ करते उनको देखते चलेंगे, किसी भी पॉइंट को हम छोड़ने नहीं वाले हैं। तो आगे की वीडियो भी देखेंगे हम, जिसके अंदर हम क्या है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं।